श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम पितृदेवाय नमः। बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है, अश्विनी मास कनागत चल रहे हैं, यानी पितृपक्ष, पितरों के दिन चल रहे हैं। मात्र 2 दिन बचा है। अगर आपने कोई उपाय नहीं किया है, अब भी आपके पास मौका है। 2 दिन का समय है। मासिक शिवरात्रि जो सोमवार के दिन यानी कल 30 सितंबर को बहुत ही विशेष दिन पड़ रही है। बहुत विशेष दिन मासिक शिवरात्रि पड़ रही है। मासिक शिवरात्रि बहुत विशेष दिन, सोमवार के दिन। ऐसा शुभ संयोग कई सालों पीछे बन रहा है, तो अब तक आपने कोई उपाय नहीं किया हो तो अब भी आपके हाथ में समय है। पितृपक्ष चल रहा है और सर्व पितृ अमावस्या भी है, तो आप ये विशेष उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। उपाय करने मात्र से आपके सर्वदा कल्याण होगा। कहते हैं छोटा सा उपाय है। शिव मंदिर में दीपक क्यों जलाया जाता है? शिवरात्रि के दिन दीपक जलाने से क्या फायदा होता है? आइए इस बारे में मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ जो शिव पुराण से ही हमने सुनी है। कहते हैं एक रात एक चोर शिव मंदिर में प्रवेश कर दिया। ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी से सुनकर आप लोगों से साझा कर रही हूँ। तो उसे अंधेरा था, अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक छोटा सा दिया शिव मंदिर में जल रहा था। अब चोर सोचा मैं क्या देखूं कि मंदिर में क्या है, सोने का घंटा लगा है या चांदी का, कैसे मैं देखूं कि मंदिर में क्या क्या है, मुकुट है कि नहीं है। अब इस उद्देश्य से बोला यहाँ मंदिर में तो अंधेरा है, अब मैं क्या करूं। वो बड़ी देर सोचता रहा। फिर उसे बाबा महादेव का त्रिशूल दिखाई दिया, देवादी महादेव का त्रिशूल दिखाई दिया। कंधे पे गमछा मुँह बांधने के लिए लिया था, उस गमछा को लपेटा और उस दीपक से उस कपड़े को जला लिया और सारे मंदिर में ऐसे घुमाता रहा। मंदिर में घुमाता रहा, कुछ है कि है नहीं है, कुछ है कि नहीं है। 12 बज रहे थे करे, ऐसे ही घुमाता रहा धीरे धीरे पतले से लौ करके। और सुबह हो गई, थोड़ा सा उजाला हुआ तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले हे वत्स, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगता है? बोला हे बाबा, ऐसे कैसे प्रसन्न हो गए आप? तो मैं तो ये चोरी करने आया था आपके मंदिर में और घूम रहा हूँ, आपके भक्त जल चढ़ा जाते हैं। बोला आज शिवरात्रि का दिन है और तू रात के 12 बजे त्रिशूल से उजाला मेरे मंदिर में करा, चारों ओर मुझे उजाला करा है, मेरे मंदिर में तूने दीपक जलाया, ये उजाला करा, इससे मैं प्रसन्न हूँ। शिवरात्रि के दिन तूने मंदिर में 12 बजे उजाला कर दिया, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, अब तेरे जीवन में ही रोशनी आएगी। तो वो तुरंत शिव के चरणों में पड़ गया। बोला हे भोलेनाथ, आप तो सचमुच भोले ही हैं। मात्र मैं तो चोरी के उद्देश्य से ये गमछा जलाकर मंदिर में ढूंढ रहा था कि कुछ वस्तु मिल जाए जिसे मैं वैसे जीवन यापन करूं। मुझ जैसे चोर का आपने उद्धार कर दिया। हे भोले बाबा, अब मैं शिवरात्रि के दिन एक दीपक अवश्य जलाऊंगा। तो आप लोग कुछ उपाय करें ना करें, तो आप हर शिवरात्रि के दिन कैसे दीपक जलाना है इसकी बात बताते हैं। जैसे माताएं बहनें हो, घर के पुरुष हो, सभी लोग उपाय कर सकते हैं। अगर सभी करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो घर की बड़ी माताएं बहनें या घर के बड़े पुरुष जो हैं, जो सारा संभालते हैं, वो कर सकते हैं। क्या करना है आपको? साल भर में 12 शिवरात्रि आती है। जैसे कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष आता है और अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जब आरंभ होता है तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अमावस्या के एक दिन पहले चतुर्दशी, तो मासिक शिवरात्रि आती है। हर उसकी मासिक शिवरात्रि आती है हर महीने में। सावन फागुन की तो विशेष ही हर महीने की मासिक शिवरात्रि आती है। तो 30 तारीख को मासिक शिवरात्रि है, दिन सोमवार है, बहुत विशेष है। तो आप संकल्प लीजिए। आप कभी भी मंदिर नहीं जा रहे, शिव मंदिर कभी भी नहीं जाते हैं, मान लो कभी नहीं जा रहे, ना पूजा पाठ नहीं कर रहे, तो महीने में एक दिन मासिक शिवरात्रि के दिन जाकर आप शिव मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करके आइए। मात्र एक दीपक प्रज्वलित कराइए और शिव मंदिर में उजाला हो जाए। मात्र एक दीपक प्रज्वलित कराइए। नमः शिवाय ओम, प्रभु का नाम जपना हो तो जप लीजिए, नहीं जपते कोई, लेकिन एक नियम बना लीजिए कि हर शिवरात्रि के शिवरात्रि, ये नहीं कि एक 12 महीने की 12 शिवरात्रि को आपको दीपक प्रज्वलित करके आना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, एक दीपक प्रज्वलित करके आइए, अपनी मनोकामना कह दी। भोलेनाथ वाकई ही भोले हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। देवाधीन महादेव आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो ये उपाय माताएं बहनें अवश्य करें। एक तो सोमवार की शिवरात्रि, सोमवार के दिन
शिवरात्रि का विशेष महत्व है। जैसे बृहस्पतिवार को एकादशी का, सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ का दिन है और शिवरात्रि पर तो सोने पर सुहागा, तो उपाय अवश्य करना है। कई उपाय मैं शिवरात्रि का डाली पीछे वीडियो में, आप देख के उपाय अवश्य कर लीजिएगा। तो ये छोटा सा उपाय एक दीपक वाला मैंने बता दिया, इसे आप दीपक जरूर जला आइएगा। अगला उपाय दीपक वाला है कि इस जगह कैसे जलाना है, बहुत विशेष है। आइए आप लोगों को उपाय बताने से पहले अब तक मेरी वीडियो को अगर लाइक नहीं किया हो, कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। और अवधूतेश्वर महादेव, जो भी महादेव का नाम आपको याद हो, कृपया मुझे अवगत कराइएगा। आइए अगले, कहते हैं आपकी बहुत वर्षों की मनोकामना है, पूर्ण नहीं हो रही है। पूर्ण व्रत कर लिए, हवन करा लिए, यज्ञ करा लिए, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण नहीं हो रही है। आप हार गए, आप सोच रहे हैं कुछ नहीं करे भगवान होता ही नहीं। भाई हम बहुत कुछ करते हैं, जब हमारा कार्य पूर्ण नहीं होता है तो हमारे मन में उल्टे सीधे विचार आके नकारात्मक ऊर्जा घर कर जाती है। तो आपको क्या करना है, शिवरात्रि के शिवरात्रि, जैसे कि मैंने बताया कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि हर महीने आती है। 12 महीने की शिवरात्रि, 12 महीनों में एक शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि। तो मासिक शिवरात्रि के दिन संकल्प लीजिए कि प्रभु मैं इन 3 स्थानों पर मासिक शिवरात्रि के दिन दीपक प्रज्वलित करूंगी, चाहे माता पार्वती के नाम से, चाहे माता लक्ष्मी के नाम से, और घी का दीपक प्रज्वलित करना है। लंबी बत्ती होनी चाहिए। लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित करने से घर में धन का आगमन सदा बना रहता है। लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित करने से घर में धन का आगमन सदा बना रहता है। अब आइए बात करते हैं 3 दीपक कहाँ कहाँ प्रज्वलित करना है। 3 दीपक आपको कहाँ कहाँ प्रज्वलित करना है। तो आप 3 दीपक तैयार कर लीजिए, मिट्टी के, आटा का ले लीजिए, मिट्टी का, वो आपकी मर्जी है। तीनों दीपक में लंबी बत्ती लगा लीजिए। गाय का घी भरिए, गाय का मिल जाए, नहीं तो जो उपयोग में लाते हैं, अब अपने हाथ में नहीं तो आप तिल के तेल का भी तीनों जला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप तिल का तेल या गाय का घी भर दीजिए। लंबी बत्ती के तीनों दीपक जला लिए। अब आपके आसपास, जैसे आसपास कोई शिव मंदिर होगा, शिव चौखट पर रखिए, चाहे शिव मंदिर के अंदर एक दीपक रखाइए। 5 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहला दीपक आपने शिव मंदिर पे रखा, ठीक है। दूसरा दीपक आपको कहाँ रखना है? दूसरा दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। दूसरा दीपक आपको कहाँ रखना है? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए, माता महालक्ष्मी का नाम लेते हुए दूसरा दीपक या पार्वती का नाम लेते हुए वहाँ रखाइएगा। अब तीसरा दीपक आपको कहाँ रखना है? 2 दीपक आप रख दिए, और सोमवार का दिन है, मासिक शिवरात्रि है, तो अवश्य रखे। कहते हैं सोमवार के दिन 33 करोड़ देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, भगवान महादेव से अर्चना करते हैं। तो आपको कल तो अवश्य लगाइएगा, मासिक शिवरात्रि है, सोमवार का दिन है, सोने पर सुहागा, सारी मनोकामनाएं आपकी अवश्य पूर्ण होगी। जरूर ये उपाय करके आना है। एक दीपक हमने शिव चौखट पर, दूसरा बेलपत्री के नीचे, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। साक्षात जगदीश्वर, जगत के पालनहार भगवान विष्णु श्री नारायण का वास होता है, जहाँ माता लक्ष्मी सदा विराजमान रहती हैं। तीसरा दीपक आपको आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना है। आप महीने में रोज मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, मत जाइए, लेकिन मासिक शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में, संध्या वेला पे प्रदोष काल में ये उपाय करना है। सुबह नहीं करना है, प्रदोष काल में जब दीपक हम प्रज्वलित उसी समय करना है। घर की बड़ी माताएं बहनें करें, अति उत्तम नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप कोई भी जाकर दीपक प्रज्वलित करें। घर की माताएं बहनें करती हैं तो पूरे परिवार को शांति मिलती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। तीसरा दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 5 बार जपें और ये संकल्प ले लें, 12 महीने की 12 शिवरात्रि को हम ये दीपक अवश्य जलाएंगे। और एक और काम आपको करना है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, छोटा सा अंतिम उपाय है, उसके बारे में भी आप सुन लीजिए। आइए पहले तो कथा का वर्णन करते हैं।
पहले तो हम कथा का वर्णन करते हैं। ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी से सुनकर ही आपको बताती हूँ। मानधाता जो थे वो कभी मंदिर नहीं जाते थे, एक काम करते थे, रेत का शिवलिंग बना लेते थे, बालू का शिवलिंग बनाकर गंगा जी से जल लाकर डाल देते थे। उनका नियम था रोज ये बना बना के और जल चढ़ा देते थे। इसी से भगवान भोलेनाथ उन पे अत्यंत प्रसन्न हुए। कहते हैं सावन की शिवरात्रि या मासिक शिवरात्रि के दिन अपने घर पे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, चाहे गमले में ही बना लीजिए, और गंगा जल मिलाकर अभिषेक कर दीजिए। गंगा जल मिलाकर अभिषेक कर दीजिए। पार्थिव शिवलिंग कहते हैं उसको, पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। आप देखते होंगे ऑनलाइन प्रदीप मिश्रा जी भी सावन के शिवरात्रि पर सबको शिवलिंग बनवाकर पूजा करवाते हैं। बहुत ही विशेष है। तो ये छोटा सा उपाय आप लोगों को अवश्य करना है, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मासिक शिवरात्रि का दिन है तो चावल वाले उपाय मैंने कई बार डाले हैं। ये चावल वाले उपाय अवश्य कर लेना, क्योंकि सोमवार का दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। तो आप सभी को मासिक शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी झोली खुशियों से भर दे। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। हर हर महादेव।